एक उल्लू बहुत खुश था। उसका खुशी होना भी जायज था। उसे दिन में जो दिखाई देने लगा था वह मन ही मन बहुत सोचने लगा कि अब वह आसानी से उल्लुओं का राजा बन सकता है। फिर उसे ख्याल आया कि उल्लुओं का ही क्यों, वो तो सभी पक्षियों का राजा बन सकता है। अन्य पक्षी तो सिर्फ दिन में देख सकते हैं, रात को नहीं। मैं तो रात और दिन दोनों समय देख सकता हूँ। उल्लू ने तुरंत ही बाग में रहने वाले सभी पंछियों की सभा बुलाई, जिसमें तोता, मैना, तीतर, बटेर, चिड़िया, कोयल और बाया सभी उसके कहने पर आ गए। उल्लू ने कोयल से कहा, आज से मैं सारे पक्षियों का राजा हूँ। क्यों भाई, तुम ही सबके राजा हो, ऐसी तुझमें क्या विशेष बात है? अरे तुमको मालूम नहीं, आजकल मैं उजाले में भी अच्छी तरह से देख सकता हूँ। उल्लू ने उछलते हुए कहा, इसमें विशेष बात क्या है, हम सब भी तो उजाले में देख सकते हैं, तोते ने कहा। इस पर उल्लू बोला, अरे मैं सिर्फ उजाले में नहीं बल्कि साथ साथ अंधेरे में भी देख सकता हूँ। ये खूबी तो चमगादड़ में भी होती है, इसका मतलब वह भी राजा बन सकता है, कोई ने काव काव करते हुए कहा। चिड़िया लपक कर बोली, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये सच ही कहूंगी, पंछियों का राजा उल्लू कभी नहीं बन सकता। क्या तुमने हमें अपने जैसा उल्लू समझ रखा है? अरे इसमें उल्लू वाली कौन सी बात आ गई? मैं हर पल आप सबकी निगरानी कर सकता हूँ, दुश्मनों से बचा सकता हूँ। मैं तो लक्ष्मी माता की सवारी करता हूँ, बड़ा ही पवित्र पंछी हूँ, चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा सकता हूँ, उल्लू ने अपनी पहचान में बताते हुए कहा। इस पर उल्लू को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम सब कुछ भी कर लो, आज से पंछियों का राजा तो मैं ही हूँ, ये कोई जबरदस्ती है? बाया बोली। हाँ, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उल्लू ने गर्दन घुमाते हुए कहा। लगता है उल्लू अपना उल्लू सीधा कर रहा है, इसको यहाँ से भगाने में ही अपनी भलाई है। भला पंछियों का भी कोई राजा होता है? हम स्वतंत्र हैं, हम सब अपने आप में ही राजा हैं, कोई ने गुस्से में कहा। तुम ठीक कह रहे हो कोई भाई, भगाओ इसको। इतना सुनते ही सारे पंछी उल्लू पर टूट पड़े। उल्लू बोला, बचाओ बचाओ बचाओ। उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके माँ के कानों में उसकी आवाज गूंजी, अरे मुंगरी, फिर से सपनों में खो गया क्या? आज फिर कौन सा सपना देख लिया जो नींद में चिल्लाने ही लगा, बचाओ बचाओ बचाओ? अरे माँ, लाख लाख शुक्र है तेरा जो तूने मुझे जगा दिया, वरना मैं तो सपनों में ही पंछियों के हाथों मारा जाता, उल्लू ने आंखें मलते हुए कहा। अगर आपको हमारी स्टोरी उल्लू राजा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसे लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।